Hi, my beautiful Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Aries? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Aries. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Aries in the month of January 2025, no contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you is decision. Current energies of your person is okay, eccentricity. Intention of your person is assertion. Future action of your person is flirtation. Your energy is adaptability, and future of this whole connection is fortune. Bottom of the deck is romance. Okay. पहले मुझे फॉर्च्यून का सन इन लियो का क्लैरिफाई निकाले. प्लीज क्लैरिफाई में सन इन लियो. समथिंग इज ऑफ. ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है विच इज जस्टिस. बॉटम ऑफ द डेक. ओके, जोडियाक साइन पहले बता देती हूँ. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है वेरी स्ट्रांगली जेमिनाई, एक्वेरियस, एरीज, सैजिटेरियस एंड लियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. देखो, ये बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं आपको. बिल्कुल 10 डेज के अंदर कांटेक्ट तो है, कम्युनिकेशन तो है, 10 दिन के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. बट मुझे आपके लिए एक गाइडेंस आ रही है. आई हैव देयर इज अ गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू. और प्लीज गाइडेंस सुनना. कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बहुत ज़्यादा है. एंड कॉम्प्लिकेशन इस मामले में है कि आप कुछ सीरियस चाहते हो. आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच में सीरियस हो, कमिटमेंट हो, एक लॉयल्टी हो एक दूसरे के प्रति. बट दिस पर्सन डज नॉट वांट एनी ऑफ दिस. और बड़ी गड़बड़ गड़बड़ एनर्जीज हैं. थोड़ा डिस्कस करते हैं. प्रॉब्लम चल रहा है, कमिटमेंट को लेके इश्यूज चल रहे हैं. डेफिनेटली वीडियो देखिए एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज मार्स एंड जेमिनी. अब मार्स एंड जेमिनी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि आप भी अपना दिमाग चला रहे हो, आपका पर्सन भी अपना दिमाग चला रहा है. दिमाग चलाने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो. नो, आप ये सोच रहे हो. पहले हम आपकी एनर्जीज की बात करते हैं. आप ये सोच रहे हो या क्या ये इंसान ठीक है कि नहीं, क्या ये इंसान वर्थ इट है कि नहीं, क्या मुझे अपना टाइम एनर्जी इस पर्सन के ऊपर लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए. आपका पर्सन भी यही सेम चीज सोच रहा है कि एरीज ओवरऑल तो सही पर्सन है, बट क्या मुझे अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. आप दोनों कंटेम्पलेट कर रहे हो. आप दोनों ये सोच रहे हो कि क्या इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए. ऑल्सो मार्स एंड जेमिनी इज ऑल अबाउट कि आप दोनों ये सोच रहे हो कि क्या चीज करनी सही रहेगी, क्या चीज करनी गलत रहेगी. व्हाट विल बी द राइट पाथ. तो आप भी सोच रहे हो कि इस रिश्ते को, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज है, उसे कैसे ग्रेसफुली हैंडल किया जाए ताकि आपका दिल भी ना टूटे और सामने वाले का भी दिल ना टूटे. और सेम आपका पर्सन भी सोच रहा है कि मुझे एरीज का दिल नहीं दुखाना, बट मुझे अपना भी नुकसान नहीं करना है. सो कहीं ना कहीं आप लोग सोच रहे हो, डिसाइड कर रहे हो कि जो भी सिचुएशन हुई है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसे कैसे म्यूचुअली डिस्कस करके एक म्यूचुअल पाथ पे, एक म्यूचुअल कंक्लूजन पे आया जाए. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, विच इज वेरी एक्चुअली वेरी गुड कि आप लोग समझदार लोगों की तरह एक डिसीजन पे आना चाहते हो ताकि आपका भी नुकसान ना हो और सामने वाले का भी नुकसान ना हो. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही मच्योर एनर्जी है. दैट्स गुड. आप काफी मच्योर हो एरीज. आप काफी हद तक अपनी एनर्जीज में सही हो. बट पहले इनकी बात करते हैं, आपके पर्सन की. देखो, ओवरऑल एसेंट्रिसिटी, असर्शन, फ्लर्टेशन. आप खुद कार्ड्स भी देख लो, खुद ये देख लो. देखो, ओवरऑल एक चीज बताती हूँ, ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली एक कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हैं. दे वांट अ गुड कैजुअल अफेयर विथ यू. आपके साथ घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, एक अच्छा इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, फिजिकली क्लोज होना चाहते हैं. दे वांट टू डेट यू.
ओवरऑल आपसे डेट करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं, बट अगर आप इनसे पूछो कि क्या आप फ्यूचर में मुझे कमिटमेंट दोगे कि नहीं, फ्यूचर जो कि 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, क्या आप मुझसे शादी करोगे कि नहीं, तो द आंसर इज अ बिग नो। मतलब ओवरऑल अगर इनकी एनर्जीज की बात की जाए तो ये आपसे एक कैजुअल रिश्ता ही चाहते हैं और कुछ नहीं, जिसमें सब कुछ हो। Now, the current energies of your person, which is Saturn, Saturn in Aquarius energy, eccentricity energy. एक तो ये आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत समझते हैं, बहुत ज्यादा आपसे बहुत फिजिकली अट्रैक्टिव है। कहीं ना कहीं आप ये अपनी फैंटेसीज पूरी करना चाहते हैं। फैंटेसीज अब किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, आपके साथ वो सारी फैंटेसीज पूरी करना चाहते हैं। करंट एनर्जीज में पूरी लस्ट की भावना है बहुत ज्यादा, आपके साथ फिजिकली क्लोज होना चाहते हैं, दैट्स इट। मतलब करंट एनर्जीज में अगर सोचा जाए कि एरीज क्या आपके इमोशंस का ख्याल रखते हैं कि नहीं, मतलब ये आपकी बॉडी के अलावा, आपके फिजिकल एस्पेक्ट के अलावा और उसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं। करंट एनर्जीज ओवरऑल यही है। इंटेंशन की बात की जाए, असर्शन, सी सन इन एरीज की एनर्जी, बहुत कमिटमेंट फोबिक इंसान है ये। इंटेंशन में ऐसा दिख रहा है कि जैसे ही आप कमिटमेंट की बात करोगे, जैसे ही आप बोलोगे कि आप मुझे लॉयल्टी दो, आप मेरे से ये बात करो, फोकस करो, तो ये डिफेंसिव हो जाएंगे। और वही ना, ये तैयारी कर रहे, सी मार्स इन जमुना विद सन इन एरीज एनर्जी, ये तैयारी कर रहे हैं कि एरीज अगर मुझसे ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा तो मैं ऐसे ऐसे जवाब दूंगा या दूंगी। तो इंटेंशन में मुझे यहाँ कमिटमेंट की एनर्जी नहीं दिख रही। इंटेंशन में बिल्कुल हैंग आउट करना चाहते हैं, मस्त मौला आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाना चाहते हैं, दैट्स इट। आप जैसे ही कमिटमेंट, शादी, उसकी बात करोगे, ये डिफेंसिव होंगे। दैट्स देयर ओवरऑल इंटेंशंस फॉर यू। द फ्यूचर एक्शन, क्या बात है। वीनस इन सैजिटेरियस एनर्जी, देखो ये आने वाले टाइम पे आपको बहुत फ्लर्ट करेंगे, आपके एकदम बेस पैर की तारीफ करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, अरे तुम तो इतने खूब, तुम तो उस जूतों में भी अच्छे लगते हो, तुम तो उस गंदी सी क्लिप में भी अच्छे लगते हो अपने सर पे लगा के। तो फ्यूचर एक्शन इज ऑल अबाउट फ्लर्टिंग। सी बॉटम ऑफ द डेक इज रोमांस, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन। फ्यूचर में फ्लर्ट करेंगे, मस्त आपके साथ एक रिलेशन, एक अच्छे कैजुअल रिलेशन में आएंगे। ओवरऑल एनर्जीज अच्छी है, बट ये कमिटमेंट नहीं दे सकते आपको। या ये नहीं दिख रहा है कि वो ये इमोशनली आपका फायदा ले रहे हैं या आपके दुख में साथ नहीं देंगे। नो, एब्सोल्युटली नॉट। बट दिस पर्सन इज जस्ट लुकिंग फॉर अ कैजुअल अफेयर एंड नथिंग मोर देन दैट। ऑल्सो इनका फ्लर्टेशियस नेचर है, दूसरे लड़के लड़कियों से भी फ्लर्ट करते हुए दिख रहे हैं आने वाले टाइम पे। या लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है। मून इन जेमिनी एनर्जी, एडेप्टेबिलिटी। यार देखो एरीज, मेरे हिसाब से आप 100% ऑफ यू एरीज जो मेरा वीडियो देख रहे हो, आप लोग डेस्परेट नहीं हो किसी रिलेशनशिप के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग मरे नहीं जा रहे हो कि ओ मुझे कोई बंदा बंदी चाहिए अपनी लाइफ में जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में आऊँ, ये हो वो हो ब्ला ब्ला हो। आप आप इंडिविजुअली, अगर आप सिंगल भी हो, अकेले भी हो, आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में। अगर कोई पार्टनर आता है, अगर आपकी कोई लाइफ में कोई आता है, तो यू वांट समथिंग स्टेबल इन योर लाइफ। बट ये नहीं है कि आप मरे जा रहे हो रिलेशनशिप में। दैट्स वेरी गुड थिंग अबाउट यू, दैट आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, आप अपनी लाइफ में काफी फोकस हो, आप अपने करियर में, पर्सनल लाइफ, उसमें काफी फोकस कर रहे हो। बट यहाँ प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि आ, कुछ एरीज को लग रहा है कि चलिए चलो मान जाते हैं इनकी शर्तों पे, इनकी शर्तों पे मान जाते हैं, पर ये फ्यूचर में बदल जाएंगे। आई एम टेलिंग यू, ये फ्यूचर में नहीं बदलेंगे। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप अपने जो, आपका जो थॉट प्रोसेस चल रहा है ना, आप उस पर कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आप इस पर्सन के साथ एक कैजुअल रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हो। ये डे वन से बोल रहा है कि आपको कमिटमेंट नहीं देगा ये पर्सन। स्टिल अगर आप इनकी बात ना मान के इनके साथ एक कैजुअल अफेयर कंटिन्यू करोगे, तो दुखी आप होगे। मैं यहाँ पे ये बोलूंगी एरीज की, आप, आई एम जस्ट गेटिंग एन एनर्जी कि आप फालतू एडजस्ट करते हुए दिख रहे हो, आप इनकी शर्तों के मुताबिक चलते हुए दिख रहे हो एरीज। Don't do that kindly. See, if you are also looking for a casual affair, casual relationship, something non-serious, please go ahead. आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है, वो तो प्लीज आप जाओ। पर मुझे फिर ये समझ नहीं आता, जब कैजुअली है सब कुछ, तो आप लोग एनर्जीज क्यों चेक करो। मेरे हिसाब से एनर्जीज, टैरो के एनर्जीज उन्हीं लोगों के लिए चेक कराओ जिनके साथ आपका कुछ सीरियस हो, जिनके साथ आपका कुछ एक बॉन्ड हो। डेटिंग ऐप में मैच हो गया, 2 मिनट बात नहीं की, उनकी एनर्जीज चेक कराने लग जाते हो आप लोग। होते हैं लोग, एंड आई एम लाइक लिटरली गेट सो शॉक्ड दैट हाउ यू गाइज आर इवन गेटिंग एनर्जीज चेक्ड एट फर्स्ट प्लेस। मेरीज में आपको ये एक, बस एक गाइडेंस आ रही है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आपको कहीं पे भी। अगर आपको कोई चीज करने से आपको गलत लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है, उस चीज को फॉलो करो और अपने ग्राउंड्स पे स्टैंड करो। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग। अगर आपको कैजुअल अफेयर नहीं चाहिए, अगर आपको इनकी शर्तें अच्छी नहीं लग रही हैं, आप उस चीज पे मत आओ।
बट अगर आपको लग रहा है कि ठीक है दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर कैजुअल अफेयर, कोई नहीं हम भी आ जाते, तो आ जाओ, फिर फ्यूचर कमिटमेंट ये सब फिर भूल जाओ। कॉम्प्रोमाइज करना है तो करो, बट फिर शर्तों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। कॉम्प्रोमाइज होता है कि सरेंडर करना, फिर कॉम्प्रोमाइज के साथ शर्तें नहीं आती, ऑलवेज रिमेंबर दैट। सो इफ यू वांट अ कैजुअल अफेयर, गो हेड, बहुत अच्छा दिख रहा है आप लोग का कनेक्शन, आप लोग बहुत एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, बट अगर आप कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हो, फिर उम्मीदें भी पाल रहे हो, तो गलती आपकी होगी एरीज। सो एरीज मैं यहाँ पे यही बोलूंगी कि अपना जो आपका जो डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन का मतलब है अपना खुद की जो बुद्धि है, उसे लगाइए एंड डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू एरीज। ना तो मैं यहाँ ये कह रही हूँ कि ओ ब्रेकअप कर लीजिए या बिल्कुल आप बात ना करिए, नो, इफ यू वांट टू कंटिन्यू यू कंटिन्यू, बट यहाँ कमिटमेंट बिल्कुल नहीं दिख रहा है इस कनेक्शन में। तो एरीज जो आपको सही लगे आप वो करो, बट ये मत करो कि फ्लर्ट की पहले कैजुअल अफेयर में आ जाओ, नहीं फिर इनको तो मोहब्बत और प्यार हो जाएगा फिर ये कमिटमेंट देंगे, नो। उसी इंसान के साथ डील करो जो वो अप्रोच रखता है कि यस आई ऑल्सो वांट समथिंग स्टेबल, यस मुझे कमिटमेंट चाहिए, यस मुझे शादी करनी, उन्हीं लोगों के साथ डील करो ना। इतने 10 बिलियन लोग हैं इस प्लेनेट में, फालतू लोगों के साथ डील ही क्यों करना है। द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज सन इन लियो एनर्जी, इसलिए मैंने क्लैरिफाई निकाला ये अरे हाईली इमेच्योर इंसान है, आई एम टेलिंग यू एरीज, ये आपको कोई कमिटमेंट वमिटमेंट नहीं देंगे। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपने आप को चूज करोगे एंड यू विल रियलाइज योर ओन वर्थ। आप ये रियलाइज करोगे एरीज कि यस आई डिजर्व समवन जो मेरा साथ निभाए, जो मुझे प्यार करे, जो मेरे लिए लॉयल रहे। मेरे हिसाब से आप दोनों के बीच में एक अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप होते हुए दिख रही है, बट उसके ज्यादा उसके अलावा मुझे यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। सी आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर दिस पर्सन इज अ बैड ह्यूमन बीइंग, बट दे आर वेरी क्लियर विद व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ। ये इन्हें पता है कि इन्हें आपके साथ क्या चाहिए। तो जब सामने वाला आपको बोल रहा है कि वो कमिटमेंट नहीं देना चाहता है, तो उस चीज को एक्सेप्ट करिए एंड उस अकॉर्डिंग एक्ट करिए। मैं हमेशा कहती हूँ जो डे वन से ये चीज बोल रहा है उसको उस चीज पे हमेशा यकीन करना चाहिए, वरना तकलीफ आपको खुद होती है एरीज। फ्यूचर कमिटमेंट ये सब नहीं दिख रहा है, आई एम सीइंग अ गुड बॉन्ड। अगर आप कैजुअल अफेयर में आते हो एंजॉय कर रहे हो, अगर नहीं भी आते हो तो दे विल बी अ गुड फ्रेंड ऑफ यू, अ लिटरली फ्रेंड। यहाँ हाय हेलो वाली दोस्ती नहीं दिख रही मेरे हिसाब से, इंसान काफी अच्छे हैं, काफी हेल्पफुल नेचर के हैं। अगर आप इन्हें बोल दोगे कि यस लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स, तो ये आपको एज अ फ्रेंड भी रिस्पेक्ट करेंगे, एज अ फ्रेंड ही ट्रीट करेंगे। सो ये जरूरी नहीं कि हर चीज में धोखे, हर रीडिंग वैसी, हर रीडिंग में धोखा चीटिंग ये सब हो। कभी कभी रीडिंग्स ऐसी भी होती है, और मुझे ये रीडिंग वैसी दिख रही है। ऑल्सो वन मोर थिंग, आपके एरीज आपके बर्थडे तक, आपका बर्थडे अप्रैल तक होता है ना, अप्रैल तक मेरे हिसाब से आप लोग एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हो। रिलेशनशिप इज इन योर एनर्जीज, आई कैन क्लियरली सी दैट, बट नॉट विद दिस पर्सन। कोई न्यू पर्सन आएगा जिसके साथ आपका एक कमिटेड रिलेशनशिप होगा। दिस वॉज योर रीडिंग एरीज। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।